इस वक्त हम लेटे हुए हनुमान मंदिर के दरबार में मौजूद हैं और हमारे साथ अलंकार अग्निहोत्री हैं जो हाल ही में सुर्खियों में थे, जिन्होंने यूजीसी को लेके और शंकराचार्य वाले विवाद को लेकर अपनी नौकरी जो है वो ठुकरा दी थी। आज लेटे हुए हनुमान मंदिर के दर्शन करने आए हैं। सर, क्या वजह है, क्या मुराद लेके आज यहाँ मंदिर में आप आए हैं? नहीं, जो 26 जनवरी 2026 को मैंने जो इस्तीफ़ा दिया था, 2 बिंदुओं पे दिया था। एक तो शंकराचार्य जी के यहाँ जो उनका बटुक सींच थे और माघ मेले में मौनी अमावस्या के दिन उनका जो चोटी, जो सनातन संस्कृति का प्रतीक है, उसका असम्मान करते हुए चोटी बटुक शिष्यों को खींचते हुए गिराकर पीटा गया था। दूसरा बिंदु, जो मुख्य बिंदु था, यूजीसी जो रेगुलेशन 2026 जो एक केंद्र सरकार द्वारा जो सुनियोजित साजिश के तहत जो बांटो और राज करो, डिवाइड एंड रूल रणनीति के तहत लाई गई थी। पहले उन्होंने SC/ST एक्ट में जनरल OBC को SC/ST से लड़ाया। अब उनका जो ध्रुवीकरण की राजनीति है, हिंदू मुस्लिम अभी इस समय कुछ काम आ नहीं रही है, तो उन्होंने कहा कि अब और लड़ाया जाए, तो हिंदुओं में भी जनरल OBC, जनरल SC/ST को लड़ाने के तहत जो एक कार्रवाई की थी, उसी के क्रम में मैंने रिज़ाइन दिया था। मैंने ये भी बोला था कि एक राजनीतिक विकल्प के रूप में, क्योंकि जनतंत्र खत्म हो चुका है, आपकी आवाज़ आपके जनप्रतिनिधि रख नहीं रहे हैं, आपको स्वयं अब ये एक तरीके से नियंत्रण अपने हाथ में लेना पड़ेगा और सड़कों पर उतरकर एक राजनीतिक विकल्प के रूप में मैंने जो एक पार्टी का नाम का घोषणा अभी 2 दिन पहले वृंदावन से की है, उसका नाम है राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा RAM। उसी के लिए मैंने आशीर्वाद जो है मैंने वहाँ वृंदावन में भी लिया था और यहाँ लेटे हनुमान मंदिर, क्योंकि मेरे लिए बहुत पूजनीय है। मैंने यहाँ पे सिविल सर्विस की तैयारी के दौरान इंटरव्यू से पहले भी मैं यहाँ 23 जनवरी 2019 को यहाँ पर आकर आशीर्वाद मैंने लिया था। क्या ये 27 की तैयारी है? 27 में हम लोग अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। जो हमारे जो पार्टी है 27 को सरकार बनाएगी। देश का जितना भी जो देखेंगे जनतंत्र खत्म हो चुका है, लोग आपकी आवाज़ सुनाने वाला कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं है, तो हम लोग स्वयं विकल्प के रूप में स्थापित होंगे। जो इनके पार्टी का जो पहले भारतीय जनता पार्टी होती है, जब जो विदेशी जनता पार्टी है, भस्मासुर जनता पार्टी बन चुकी है, उसका कोर वोटर जो है छिटक चुका है। जो हमारे साथ है 50 से 60-70% वोटर है हमारे साथ रहेगा और हम जल्दी ही सरकार उत्तर प्रदेश है और अभी विभिन्न जो राष्ट्र के जो भी अलग हिस्से हैं, अलग राज्य है, उसमें भी हमारी भागीदारी रहेगी। कहाँ से आप लड़ने का सोच? अभी इस पर लड़ने का सोचा नहीं है। अभी हम लोग पूरा संगठन जो है जिस तरीके से चल रहा है, संगठन को हम लोग सशक्त करते हुए, क्योंकि आप जानते हैं पूरा ऊर्जा और जागृति बनी हुई है, पूरी चेतना जो है समाज में जाग चुकी है। तो हमको अभी बहुत काम करने हैं, तो उसके बाद हम लोग, पूरा समाज हमारा डिसाइड करेगा क्या करना है। एक और बात समझना चाहेंगे, आपने अलंकार जी शंकराचार्य का समर्थन तब किया था जब उनको शंकराचार्य के पद से हटाने की बात हो रही, या उनको शंकराचार्य नहीं माना जा रहा था। आज हम देखें तो बहुत ही ज़्यादा गंभीर आरोप उनके ऊपर जो है पॉक्सो का लगाया गया है, उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? ये तो देखिए साजिश है। ये मैं कह रहा हूँ ना, गैर सनातनी जो तंत्र काम कर रहा है। आपने एक ऐसे व्यक्ति जो हिस्ट्री शीटर है, 25,000 का इनामी बदमाश है, जिसमें गो तस्करी से लेकर रेप जैसे संगीन अपराध में वांछित रहा हो, आप ऐसे व्यक्ति की शिकायत के आधार पर, तथाकथित जो है मनगढ़ंत शिकायत के आधार पर, एक शंकराचार्य जैसी उपाधि पर जो हमारे आसीन पद उस पर, उन पे व्यक्ति हैं जो शंकराचार्य जी हैं, अभी मुक्तेश्वर में महाराज, उन पर अगर आप ऐसे अगर FIR दर्ज हो रही है, तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं देश कहाँ जा रहा है। जो भी इसमें संलिप्त होंगे, जो भी इस चीज़ में संलिप्त होंगे, उनको देश माफ़ नहीं करेगा। विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो देखिए, उन्होंने जो है अपना पक्ष कोर्ट के सामने रखा, उन्होंने एक CD भी जारी करी है, और अगर हम कल को मान लेते हैं कि शंकराचार्य की गिरफ्तारी होती है, तब किस तरीके से देखें, और क्या आप अपने फैसला को गलत मानेंगे कि आपने उनके समर्थन में अपना पद छोड़ दिया? नहीं, देखिए मैंने उनके समर्थन से ज़्यादा, आप सोचिए, सनातन संस्कृति का प्रतीक है चोटी। मैंने कहा चोटी किसी की पकड़ के घसीट कर पीटना एक अपराध है। अगर यदि आप सनातनी अगर संस्कृति का अपना देश बोलते हो, तो ऐसे में चोटी किसी की घसीट के पीटा जाता है ज़मीन पर लेटाकर, तो ये अपराध है। और ये देखिए सीधी से सीधी साजिश है। अभी एक पत्रकार बंधु भी आपकी के जो व्यवसाय से आए हैं, उन्होंने बोला कि ये व्यक्ति जो है उन पत्रकार बंधु से मिला था और पैसे ऑफर किए थे कि इनको इस तरीके से जो इनका चरित्र हनन करना है, लेकिन उस व्यक्ति ने मना कर दिया था। अभी कल ही आपकी रिपोर्ट जो है विभिन्न जो न्यूज़ मीडिया की रिपोर्ट पर सब आ रहा था। तो एक सोची समझी साजिश है। आप समझ, कोई भी व्यक्ति जो एक तरीके से हिस्ट्री शीटर है, उसकी बात का आप कैसे संज्ञान में लिया जा सकता है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। क्या आप समझ रहे हैं कि ये एक तरीके से वर्चस्व की भी लड़ाई है? ये जो भी है, देखिए मैं कह रहा हूँ सनातन संस्कृति पे जो हमला, मैं कह रहा हूँ कि ये जो सरकार है
जो विदेशी जनता पार्टी की सरकार, एक छद्म सनातनी सरकार है। इसने पहले SC/ST एक्ट में जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो दिशा निर्देश थे, ये जो सुभाष काशीनाथ महाजन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2018 में उन्होंने 3 दिशा निर्देश दिए थे, यह कहते हुए कि ये भारत के सनातनी समाज जनरल OBC के मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है। तो उन्होंने जो 3 दिशा निर्देश थे, उन्हें प्रथम था जो बिना जांच के SC/ST एक्ट में गिरफ्तारी FIR नहीं होगी। दूसरा जो था एंटीसिपेटरी बेल का प्रावधान था। तीसरा, बिना शासकीय अनुमोदन के किसी भी सरकारी अधिकारी कर्मचारी पे SC/ST एक्ट के तहत कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन ये देश की, अब देखिए, गैर सनातनी सरकार, हिंदू विद्रोही, हिंदू जो को नहीं मानने वाले लोग, उनके पक्ष में खड़े होकर देश के जितने भी जनरल OBC वर्ग को दबाने के लिए, उनको फर्जी निराधार SC/ST एक्ट की शिकायतों से डुबाने के क्रम में उन्होंने एक संसद में, पार्लियामेंट में एक अध्यादेश लाकर 18A धारा डाली। सुप्रीम कोर्ट के, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट जो के दिशा निर्देशों का कंटेम्प्ट करते हुए, आप सोचिए, और पूरे दिशा निर्देश 1 से लेकर 3 तक उसको निष्प्रभावी कर दिया गया। तो देश की निकम्मी सरकार है, गैर सनातन विद्रोही है, इस सनातन के जो नहीं मानने वाले उनके साथ खड़ी है। इसीलिए आप देखिए किस तरीके से चोटी खींचने वाली घटना हो जाती है पूरे देश में। जो इस विदेशी जनता पार्टी का एक भी जनप्रतिनिधि इस चोटी वाली घटना पर कोई नहीं बोला है। तो अगर हम मान लेते हैं कि शंकराचार्य की गिरफ्तारी होती है, तो आप उसी तरह उनके समर्थन में खड़े रहेंगे? हम हमेशा के लिए जो हमारे सनातनी समाज है उसके साथ समर्थन में खड़े रहेंगे। और यदि कोई इनके साथ कोई भी कुकृत्य, कोई गलत घटना करने की कोशिश करता है, तो देश और समाज उनको माफ़ नहीं करेगा। मैं बता रहा हूँ कि भस्मासुर जनता पार्टी बन जाएंगे, कभी ये जीवन में अपने पैरों पे खड़े नहीं हो पाएंगे, इनका इतना ज़्यादा विनाश हो जाएगा। तो देखिए, ये थे हमारे साथ अलंकार अग्निहोत्री, जिन्होंने बताया कि पहले तो वो एक नई पार्टी लेके आ रहे हैं, और दूसरी बात जो है वो पूरी तरीके से शंकराचार्य के समर्थन में है, और जितने भी आरोप उनके ऊपर लगाए गए हैं वो गलत हैं। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव मिश्रा के साथ अनिल फातिमा, भारत एक्सप्रेस, प्रयागराज।